हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल के राशि परिवर्तन के रिगार्डिंग, यानी कि मंगल का गोचर होने जा रहा है स्व राशि में यानी कि मेष राशि में। और ये जो गोचर है ये होगा 11 मई 2026 को, और मंगल मेष राशि में ही बने रहेंगे, अपनी स्व राशि में ही बने रहेंगे 20 जून 2026 तक। तो क्या फलित रहने वाला है, सबसे पहले हम टैरो से ही जानने की कोशिश करेंगे। और ये कार्ड पॉपअप हुआ है और सीधा गिरा है, तो इसको इग्नोर करना मेरे बस की बात नहीं थी। और कार्ड्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, जब मैं सेकंड पार्ट में इस वीडियो के आपको ट्रांजिट के थ्रू समझाऊंगी, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो आप इसको अपनी चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे लिब्रंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। हमने 5 कार्ड्स पुल किए हैं और 5 के 5 जो कार्ड्स हैं सारे ही पॉजिटिव हैं, एक से बढ़ के एक हैं। और यहाँ पे एसेस के भी कार्ड हैं, यहाँ पे मेजर अरकाना भी है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, इमोशंस के कार्ड्स हैं, थॉट प्रोसेस के कार्ड हैं, न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं, न्यू इनिशिएटिव, नेम फेम और अटेंशन, अफेक्शन, लोगों का मिलना, वो सारी चीज़ें हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल का हम ट्रांजिट है, गोचर है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मंगल क्या है? मंगल आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका मोटिवेशन है, आप में इनिशिएटिव लेने का कितना बल है, कितना साहस है आपके अंदर पराक्रम कितना है, न्यू इनिशिएटिव, नई राह पे चलने के लिए आपके अंदर हिम्मत कितनी है, जुनून कितना है, ऑब्सेशन जिसको पागलपन भी बोलते हैं वो मंगल से ही आता है, वो कितना है। ठीक है, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके भाई बंधु, भाई जैसे दोस्त आपके पास हैं कि नहीं है, मंगल बताता है। प्रॉपर्टी आपके पास होगी कि नहीं, घर, घोड़ा, बंगला, गाड़ी, जो भी है, व्हीकल, ये सब सुख जो हैं आपको मंगल की वजह से ही मिलते हैं। भूमि का सुख है, मकान का सुख है, वाहन का सुख है, ये सब मंगल से ही मिलता है। मंगल को तो भूमिपुत्र कहा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि मंगल इन चीज़ों के कारक हैं, और आपको मंगल जो है इन चीज़ों के कारक होते हुए साथ में प्रेम प्यार वाले हाउस को, आपकी शादी वाले हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो आपके लिए वहाँ से भी गुड न्यूज़ आने की पूरी संभावना है। आप इस वीडियो को यहीं से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू इनिंग, न्यू बिगनिंग, आपके काम, करियर, कारोबार में थॉट प्रोसेस एक नए सिरे से काम करेगा। दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो सकता है कि इस टाइम पे आप क्रिएशन का कोई काम करें, क्रिएटिव हेड बने, कहीं के क्रिएटिव टीम को हेड करें, लीड करें। ठीक है, या कोई क्रिएशन का काम करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपका होराइजन खुलेगा, सोचने समझने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका बदलेगा इस टाइम के अंदर। और यहाँ पे खासकर कौन से काम से बहुत नेम फेम या काम का बहुत बढ़ने वाला होना है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, व्हीकल के इंडस्ट्री में हैं, हैवी मशीनरी, हैवी व्हीकल का कोई काम है, या इस तरह की इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, गैजेट्स का कोई काम आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है, मोबाइल एंड ऑल सबका, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। ठीक है, मेडिसिन का कोई काम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम, आर्टिलरी का कोई काम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल जो होते हैं उनका कोई पार्ट बनाना, पूरा व्हीकल बनाना, उस व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना, अगर ये काम आपके हैं, मैकेनिकल, इंजीनियर, सिविल, अगर इन सब फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का अगर काम देखते हैं, तो ये सारे काम या इन सब कामों से बहुत आपका नेम फेम, पैसा बढ़ना, पैसा आना आपको, ये सब फील्ड से आएगा। अगर आप ऑलरेडी इन्हीं फील्ड में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इन फील्ड में काम नहीं करते हैं तो इन फील्ड में काम करने का मंगल आपको एकदम से मौका देगा, क्योंकि मंगल जो है सडननेस है, एकदम से चीज़ें होंगी, एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, उस पर काम करना पड़ेगा, कुछ नया इनिशिएटिव शुरू करना, कि अपना काम शुरू करना है। ठीक है, या अपना बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। ये जो मंगल का गोचर है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो है इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें जो आपके लिए होंगी सारी पॉजिटिव हैं, और वो कुछ चीज़ें क्या होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मेरा इंक्रीमेंट लगे तो लगेगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा बढ़े तो बढ़ेगा, आपको लग रहा है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, काफ़ी टाइम से ड्यू है, तो वो होगा।
आपको लगेगा कि ठीक है यार, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, ये चीज़ें तो हैं ही हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, बट मुझे जो है ना अपना पब्लिक इमेज भी ठीक करना है। मैं चाहता हूँ 4 लोग मेरे बारे में अच्छी राय रखें, ठीक है, 4 लोग मेरे बारे में बात करें, मुझे अटेंशन मिले, मुझे अफेक्शन मिले लोगों का, ठीक है, लोग रिलायबल और मैं ट्रस्टवर्दी बनूँ लोगों की नज़रों में, लोगों की नज़रों में आऊँ, ठीक है। थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग का रहेगा इन 45 डेज़ में। मौके भी इस तरह के आएंगे कि आप लाइमलाइट में रहेंगे और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लाइमलाइट में रह सकें। किसी जीत की तरफ को भी ये इशारा करता है, कोई जीत मिल सकती है, कोई कोर्ट केस है, कोई लिटिगेशन है, किसी ने फ्रेम किया हुआ है, आपको फंसाया हुआ है, झूठे चार्जेस लगाए हुए हैं, तो वहाँ से भी आपकी जीत हर तरीके से वी का साइन बनाया हुआ है, विक्ट्री है। चाहे आप किसी भी चीज़ में विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें सुलझाना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है परिवार के साथ में, खून के रिश्तों में कोई दिक्कतें आई हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट है चीज़ों के बंटवारे को लेके, पैसे को बंटवारे को लेके, तो वो चीज़ें भी, उसमें भी आपकी विक्ट्री है। आपके डिवोर्स सेपरेशन के अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं या आप सेपरेट होना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आपकी विक्ट्री है। बड़े ईजिली, स्मूथली अपने लॉयर की हेल्प से आप उसमें से बड़े आराम से निकल पाएंगे और आपका ऑरा ऐसा होगा कि आप कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं, आपका कॉन्फिडेंस फुल ऑन है, तो सामने वाली पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बहुत जल्दी घुटने टेकेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ओपन ओपोनेंट हैं आपके सामने, ओपन कॉम्पिटिटर्स हैं, आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आप कीजिएगा और वहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको नई जॉब मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन के साथ में एक बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि अगर वो चाहेंगे तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है और बहुत सूझबूझ के साथ एक इंसान आगे बढ़ता है ना, वैसे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ सीख भी सकते हैं, नया हुनर, नया कोई स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है स्किल के कारक हैं और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से काम करेगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में, मेटलिस्टिक लाइफ में, बना पाएंगे। आपने काम कारोबार में और अपनी मैरिड लाइफ में, परिवार में, तो वो बना पाएंगे। आप पढ़ाई करना चाहते हैं साथ साथ में कुछ अलग से, आप ऑनलाइन पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होगा। और यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा, यहाँ पे आ रही है आपकी लव लाइफ। यहाँ पे 2 कप्स आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है समटाइम्स। इफ़ यू आर मैरिड तो चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छा सुकून भरा टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजारेंगे, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कोई आपका दोस्त आपका पार्टनर बने या आपके भाई बंधु ही आपके पार्टनर बने बिजनेस में, पर बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी होती है। ये एक कपल से ज़्यादा ना पार्टनरशिप यहाँ से देखी जाती है। यहाँ पे आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से सेल्फ लव भी देखा जाता है। हो सकता है आप सेल्फ लव करें। लिब्रा अपने आप में ही रिलेशनशिप की राशि है, ठीक है, रिलेशनशिप को दिखाती है, बैलेंस को दिखाती है, रिश्तों में बैलेंस बनाना। इस टाइम पे आप सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, क्योंकि आप वो इंसान है लिब्रंस जो बैलेंस बनाने का मतलब चुप रहना समझते हैं। बैलेंस बनाने का मतलब लाइमलाइट दूसरों पे देना सीखते हैं। बैलेंस आपके लिए है कि दूसरे को तवज्जो दी जाए, खुद को पीछे रखा जाए, खुद को इल ट्रीट होने देते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, मैंने बोला है ना, आप अपने ऊपर चाहेंगे अटेंशन, ठीक है। अगर आप वो हाउसवाइफ है जो सारा काम करती है और आपका क्रेडिट कोई और ले लेता है, तो आप आगे बढ़ के इस टाइम पे उस क्रेडिट को अपनी तरफ लेंगे कि नहीं, ये चीज़ मैंने की है, ठीक है, ये मेरे करने से हुआ है, या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इस तारीफ की हकदार मैं हूँ। ये हो सकता है। यही चीज़ें सेम जो हैं किसी भी तरह की पॉलिटिक्स अगर लोग आपके अराउंड कर रहे हैं वर्क प्लेस पे या घर पे, तो मुंह तोड़ जवाब आप यहाँ पे देंगे। और खासकर जहाँ तक बात है परिवार की, खून के रिश्तों की, अगर वो आपके ऊपर हावी रहते हैं, आपकी जनरोसिटी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, आपकी प्योरिटी का, आपकी हेल्पिंग नेचर का, आपकी काइंड नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, और मोस्टली फ़ायदा उठाने वाले आसपास के ही लोग होते हैं, ठीक है। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी जो आपका फ़ायदा उठाता है, तो वहाँ पे आप बहुत बहुत अच्छे से उनको जवाब देंगे। यहाँ पे मैरिज होना, मैरिज का सुख मिलना, पार्टनर से सुख मिलना, और लव कम अरेंज मैरिज होना, मतलब घर वाले अगर मान नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप ऐसा कुछ उनके सामने बोलें या करें या कहें कि ठीक है फिर मैं अगेंस्ट होकर शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आप देख लीजिएगा।
तो फिर यहाँ पे घर वाले भी मानेंगे, चीज़ें एकदम से बदलेंगी आपके पाले में। हो सकता है कि होता ना कि सीधा सीधा इंसान चल रहा है तो सीधी उंगली से तो घी निकल नहीं रहा है, तो जैसे ही आप उंगली टेढ़ी करेंगे, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे अपनी शादी में, चाहे अपने काम पे, बिजनेस में, घर परिवार में, तो चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। ये बहुत अच्छा चेंज है। इस टाइम पे आपको मंगल की एनर्जी की ही ज़रूरत है। बेसिकली ये मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके ट्रांजिट जो होते हैं, सभी ग्रह गोल गोल घूमते हैं, ट्रांजिट कर करके अलग अलग जगहों पे आपके हॉरोस्कोप में आते हैं। कुछ घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं, वो इसीलिए कि अगर ये ना घूमें और ये हमें पुश ना करें तो जीवन में हम कुछ भी नहीं करेंगे, घटनाएं नहीं होंगी। जिस जीवन में कोई इवेंट नहीं होता है तो वो जीवन भी क्या जीने के लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और टेक केयर करने वाली मदर इन लॉ। यहाँ पे एक अच्छी मदर इन लॉ का आपको ना ब्लेसिंग मिलती है, और मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये आपके केस में मदर से भी ज़्यादा मदर इन लॉ है। जिन लोगों को मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है वो मदर समझ सकते हैं, मदरली फिगर समझ सकते हैं। पर कोई लेडी है, ये लेडी बॉस भी हो सकती है, और ये लेडी इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, ठीक है, आपको फाइनेंशियल काउंसलिंग करती हुई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स की क्वीन है। या फिर आपको मदर या मदर इन लॉ से कोई गिफ्ट मिल सकते हैं, उनकी हेल्प से आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। हो सकता है मदर इन लॉ आपका घर खरीदने में मदद करें। मुझे तो ये 99.99 मदर इन लॉ ही आपकी हेल्प करती हुई लग रही है। और यहाँ पे कोई लेडी बॉस भी हैं, या आपके करियर में, आपके ऑफिस में कोई ऐसी लेडी है जो आपकी वेल विशर है और जो आपको आगे बढ़ते हुए देखने में बहुत खुश है। तो किसी लेडी की हेल्प से आपकी प्रॉपर्टी बनना, किसी की लेडी की हेल्प से प्रमोट होना या करियर में स्टेबल होना, इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे हैं। तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से भी हम शादी देखते हैं, ठीक है, और शादी से मिलने वाले गिफ्ट यहाँ से देखते हैं। तो शादी से बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, ढेर सारी अटेंशन मिलेगी, चर्चा रहेगा आपका, ठीक है, और लोग आपके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपकी कोई बुक पब्लिश हो और किसी तरीके से आपको स्पीच के लिए बुलाया जाए, किसी हिसाब से आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए बुलाया जाए बहुत सारे लोगों को। आप कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे। अगर कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे आपकी शादियों के योग तो बहुत प्रबल बनते हैं, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारी लाइफ में। यहाँ पे आपको घर का सुख, व्हीकल का सुख, जितनी सुख समृद्धि होती है दुनिया में, क्योंकि मंगल जो है मोस्टली हमें प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह की चीज़ें, बिजनेस, न्यू इनिशिएटिव, नया कुछ करके शुरू करने का जज्बा देते हैं। तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ। जो मैंने प्रोफेशंस गिनाए हैं वो तो बूम करने ही वाले हैं इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के हिसाब से होंगी, और एक एक कार्ड को वैसे तो एक एक घंटा एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट टाइम की कमी है। तो अब हम ट्रांजिट पे आ जाते हैं। तो ट्रांजिट में मैंने बोला है आप लगन राशि से देखें या फिर देखें अपनी चंद्र राशि से। लगन राशि से देख रहे हैं तो लगन में 7 नंबर राशि होगी, सभी लिब्रंस के लिए ये सेम है। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 7 नंबर में चंद्रमा भी बैठे होंगे, ये आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है। फिर इस हिसाब से देखिएगा। आपके लिए मेष राशि आती है आपके 7वें हाउस में, ठीक है। आपकी राशि वीनस है, यहाँ से आपकी राशि के स्वामी जो है वीनस है, तुला राशि है, और सामने कौन आता है, मेष राशि। तो आप जितना रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, बीइंग अ तुला, बीइंग अ लिब्रन, ठीक है, उतना ही सामने वाली पार्टी उतावली होती है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि मेष राशि में उतावलापन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है। तो यहाँ पे लिब्रंस को मैरिज में, पार्टनरशिप में वैसे भी नेचुरली बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ही ज़िद्दी, हेडस्ट्रॉन्ग, इस तरह का इंसान, इम्पल्स में आके कुछ भी कह देने वाला, थोड़ा डोमिनेटिंग पार्टनर इनको मिलता है। और ये हमेशा हमेशा के लिए अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में, लव लाइफ की पार्टनरशिप में, शादी में सिर्फ बैलेंस 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 ही बनाते रह जाते हैं। अब यहाँ पे मंगल आए हैं, और मंगल जो है मेष राशि के ही स्वामी हैं, और यहाँ पे मंगल मेष राशि ऑलरेडी है, 7वां ये घर है, 7वीं राशि यहाँ पे है, बट 7वां घर यहाँ पे है। तो ये आपके पार्टनर का हाउस है, आपकी शादी के हाउस को मंगल ने एक्टिवेट किया हुआ है। तो जिनकी तो शादी नहीं हुई है उनकी तो शादी फलित करेंगे मंगल, लेकिन जिनकी शादी हुई है मंगल शादी में दंगल भी कराएंगे। जो मैरिड कपल हैं वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि मंगल के पास प्रेम प्यार नहीं है। मंगल इनिशिएट करा सकते हैं, इनिशिएट करा दिया, शादी करा दी, लेकिन उसके बाद मंगल के दोनों हाथों में तलवार है। वो कहते हैं लाओ, मैं किसको मारूं, किसका खून करूं, किसका खून बहाऊं, ठीक है, किसे ख़त्म करूं, मुझे लाओ। तो यहाँ पे मंगल जब
यहाँ आते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ में झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। तो जिनकी तो शादी नहीं हुई है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस की शादी करा के चले जाएंगे, लेकिन जो मैरिड हैं वो 45 डेज़ के लिए थोड़ा सा सावधानी से रहें, कॉन्फ्लिक्ट ना करें, ईगो में ना रहें, ठीक है, लड़े नहीं, सामने वाला बोलता है तो आप दूर हो जाएं, चुप रहें थोड़े टाइम के लिए, ये समझ के कि अभी ये नहीं बोल रहा है, मंगल बोल रहा है इसके अंदर से। और अगर इस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि झगड़े हो रहे हैं, झमेले हो रहे हैं, हम डिवोर्स ले लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो 45 डेज़ तक आप वेट कीजिएगा। अगर उसके बाद भी सेम सिचुएशन रहती है देन तो गो अहेड, फिर आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है उसके साथ में आप समझते हैं बेहतर। लेकिन अभी गर्म जोशी में आके, तैश में आके इस तरह का डिसीजन मत लीजिएगा। कुछ लोग बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ने का सोच सकते हैं इस टाइम पे, तो 45 डेज जब तक कि मंगल यहाँ से निकल के यहाँ ना चले जाएं, तो उस टाइम तक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि मंगल गर्म जोशी में बहुत सारी चीज़ें कराते हैं जो कि एक गलती साबित होती है बहुत बार। अब मंगल यहाँ से क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से आपके 10वें हाउस को देख रहे हैं। 10वां हाउस वैसे भी आपके कर्म का होता है, आपके काम कारोबार का होता है, आपके करियर का होता है, ऑफिस का होता है, वर्क प्लेस का होता है। यहीं से देखते हैं आपकी मदर इन लॉ। इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे वो जो लेडी है ये मदर इन लॉ ही दिख रही हैं, क्योंकि मदर इन लॉ वाला हाउस एक्टिवेट है। और मदर इन लॉ वाला हाउस एक्टिवेट अच्छे से है कि ये हाउस जो एक्टिवेट है ये आपके पैसे को बढ़ाएगा। तो यहाँ से आपको प्रमोशन हो सकती है, पैसा आ सकता है, मदर इन लॉ का सपोर्ट मिल सकता है, कोई लेडी बॉस या काम पे कोई लेडी आपकी हेल्प कर सकती है आपको प्रमोट कराने में, या कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको बता सकती है, दिखा सकती है कि आप ये ले लीजिए, ये देख लीजिए। इस तरह की चीज़ें किसी भी तरह से कोई लेडी के हेल्पिंग हैंड हैं यहाँ पे जो आपसे उम्र दराज है, उम्र में बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है आपके केस में। यहीं से बॉस भी देखा जाता है, यहीं से वर्क प्लेस देखा जाता है, तो यहाँ पे बॉस का सपोर्ट, किसी लेडी बॉस का सपोर्ट भी आपको हो सकता है। और यहाँ से प्रमोशन भी देखा जाता है, काम का चेंज भी देखा जाता है। तो मंगल क्योंकि यहाँ पे 7वें और 10वें दोनों घरों को एक्टिवेट किए हुए, ये अपना काम होता है और ये किसी के लिए किया हुआ काम होता है। तो इसमें हो सकता है कि आप इस टाइम पे जॉब छोड़ के अपना काम करने के बारे में सोच रहे हो और मंगल इस चीज़ को इनिशिएट करा देगा। लेकिन जब तक आपके पास इतना सेविंग्स नहीं है कि आप साल 6 महीने का बैकअप आपके पास नहीं है, तब तक आप इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा, आपके लिए फिर ये रिस्क बन जाएगा। ठीक है, तो साइड बाय साइड आप शुरू कर सकते हैं, लाइक जॉब भी करें, साइड में अपना काम करें, तो ऐसा रहेगा। और अगर आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेके कोई काम करते हैं या वाइफ के आशीर्वाद से कोई काम करते हैं, वाइफ की सुनते हैं, अगर वो इस लायक हैं कि उनकी सुनी जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो शुक्र को इन्वॉल्व करना अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मदर जो है मून होती है, बट अगर आप अनमैरिड हैं तो आप माता का भी सलाह ले सकते हैं। मैरिड हैं तो ज़्यादा ठीक यही रहेगा कि आप जो है वाइफ की सलाह से आगे बढ़ें। और यहाँ पे मंगल 7वीं दृष्टि से आपके लगन को देखते हैं। यहाँ पे मंगल तो देखते ही देखते हैं, यहाँ पे राहु बैठे हुए, राहु 9वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल जो है जुपिटर है जो 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो जब भी ट्रांजिट में या दशाओं में एक घर ऐसा एक्टिवेट हो जाए जिसको बहुत सारे ग्रह एक्टिवेट करते हैं एक साथ में, तो उस घर में कुछ ना कुछ इवेंट्स तो होते ही हैं। लगन आप खुद हैं, आपकी साइकी है, आपका सोच विचार है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे ये मंगल, जुपिटर, राहु तीनों मिलके आपका पर्सोना चेंज करेंगे। आपको ये सुनने को मिलेगा इस टाइम पे कि तुम बदल गए हो, और ये आपको नेगेटिव सेंस में सुनने को मिलेगा कि तुम सेल्फिश हो गए हो, तुम खुदगर्ज हो गए हो, तुम अपने बारे में सोचते हो। क्यों? क्योंकि जीवन भर आपने दूसरों के बारे में सोचा है, जीवन भर आप दबते आए हैं, और जितना आप प्यार करते आए हैं, प्यार में अपने आप को आप नीचे रखा है, दूसरे को पेडेस्टल पे बैठाया है, उतना ही आपको दब्बू समझा गया है। और जैसे ही आप अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने हिसाब से चलना चाहेंगे, दबना बंद कर देंगे, लाइमलाइट अपने ऊपर चाहेंगे, अटेंशन सीकिंग थोड़ी सी आपके अंदर आ जाएगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगा। हो सकता है आप जो है कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू करें इस टाइम पे, हो सकता है आप जो है ग्रूमिंग क्लासेस जाना शुरू करें, डांस क्लासेस जाना शुरू करें, आप अच्छे से अपने बालों को रंगें, आप चिजल्ड हो जाएं बहुत ज़्यादा, अपनी बॉडी को शेप में और फॉर्म में लेके आएँ। आप अपने स्टेमिना पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल स्टेमिना का कारक है। अगर तबीयत आपकी ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा, तो ये मंगल जो है आपकी इम्यूनिटी करेंगे और हीलिंग करेंगे। सही डॉक्टर आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है आपकी हेल्थ है, आपकी फिजिक है, आपकी बॉडी है,
आपकी इम्यूनिटी है मंगल, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, यहाँ पे हीलिंग हो जाएगी आपकी। ये हीलिंग मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों ही तरह की हो सकती है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये भी हीलिंग को दिखाता है। और ये बहुत सोच विचार करके जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छे से मेंटल हीलिंग को दिखाता है। और टेम्परेंस का जो कार्ड है ये अपने आप में एजुकेशन का कार्ड है, अपने आप को एजुकेट करना, चीज़ों को सीखना, नई चीज़ें सीखना, नया हुनर सीखना, खुद को नए तरीके से, बेहतर तरीके से तराशना और प्रेजेंट करना। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे ना, तो सामने वाला क्या कहेगा कि तुम अपने बारे में सोचने लगे हो, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। ऊपर से मंगल पार्टनर के हाउस से जा रहा है, तो उसको वैसे ही प्रॉब्लम होने वाली है, पार्टनर की ज़बान गंदी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में एक बैलेंस बना के आप रखिएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि आप बना रहे हैं। अब मंगल यहाँ से ना आपके दूसरे हाउस को और अपनी ही राशि को, 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो को भी देख रहे हैं। अब दूसरे नंबर का जो हाउस होता है ना, ये आपके परिवार के लोगों का होता है, जो खून के रिश्ते हैं आपके इन जनरल, जो आपका परिवार है, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है। तो खून के रिश्तों में, क्योंकि मंगल के जाने से, मंगल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, सीधी सीधी बात करता है, सीधी बात, नो बकवास, कोई बात नहीं। आपका नेचर बिल्कुल अलग है, मंगल का नेचर बिल्कुल अलग है। तो जिन चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे आप बात नहीं करते थे, उन मुद्दों पे आप बात करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे, लोगों को आप चुभने लगेंगे, लोगों के कानों में आप बहुत चुभेंगे। आपकी वाणी इस टाइम पे कर्कश हो सकती है, बहुत कड़वा आप बोल सकते हैं, बहुत गुस्सा आपको आ सकता है। तो ये जो लव बॉन्ड्स हैं आपके, ये जो आपके फैमिली बॉन्ड्स हैं, तो इसमें भी क्रैक आ सकता है इस टाइम पे, ये टूट सकते हैं। और टूटती माय डियर सोल ट्राइब वही चीज़ है जो कमज़ोर होती है। अगर ये रिश्ते इस टाइम पे टूट जाते हैं, ठीक है, तो समझिएगा ये कभी थे ही नहीं। मंगल इनको तोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि ये टूटने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये एक इस तरह की दीमक थी आपकी लाइफ में, जो सिर्फ आपसे ले रही थी, आपको दे कुछ भी नहीं रही थी, आपको ड्रेन आउट और आपको खोखला कर रही थी। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। ये हाउस जो होता है, ये आपके जो होता है ना, आपकी जमा पूंजी क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, परिवार से आपको कैसे फाइनेंसेस मिले हैं, वो भी देखते हैं। और मंगल अगर यहाँ से गोचर करे, और मंगल अगर किसी का यहाँ पे बैठा हो, तो अपने आप में एक दरिद्र योग बनाता है, ठीक है, दरिद्र योग। क्योंकि मंगल, जिसको बोलने चालने में एग्रेशन आ गया, जिसको बोलने का तरीका नहीं रहा, जो हार्श वे में बोलता है, वो पैसा नहीं बना सकता है। कितना एग्जैक्टली और कितना लॉजिकली डिज़ाइन किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी को, दरिद्र योग बोल दिया मंगल को। क्योंकि मंगल कैसे पैसे कमाएगा, मंगल तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से पैसा आप बना ही नहीं सकते। जब तक आपको गोल गोल लच्छेदार बातें करनी नहीं आती, और आप तो बिजनेस की राशि कैरी करते हैं, आपकी राशि इटसेल्फ बिजनेस की राशि है, तो आपकी बातें नहीं बन सकती। तो आपका यहाँ मंगल में हॉरोस्कोप में तो नहीं है, ट्रांजिट में आया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी पे लगाम देंगे, अपनी ज़बान पे लगाम देंगे, खासकर वहाँ जहाँ फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे परिवार से पैसा मिलना, परिवार से अपना हक मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, और या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी या पेरेंटल बिजनेस में आप इन्वॉल्व होके भी पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है वहाँ से आपको आपका हिस्सा मिले, या हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने पुश्तैनी बिजनेस को, पुश्तैनी प्रॉपर्टी को अक्वायर करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। आई मीन कार्ड्स में भी इतना कुछ मेरे लिए एक्सप्लेन करने को है, और यहाँ पे हाउसेस वाइज भी इतना कुछ एक्सप्लेन करने को है, बट मैं इस रीडिंग को यहीं पर लगाम दूंगी, ठीक है। मैं भी अपनी वाणी पे अब संयम रखूँगी कि मुझे भी इतना ही बोलना है। मैं भी थक गई हूँ, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको जिस में समझाने की कोशिश की है, थ्रू टैरो, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, की किस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती हैं। सो लिब्रंस, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ, देखती हूँ मेरे पास है कि नहीं। सो गाइज, लिब्रंस होने के नाते शुक्र जो हैं आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, और शुक्र देवता जो होते हैं आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपका रोमांस, लव लाइफ, आपका अट्रैक्शन, आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आपको किस तरह की सुख समृद्धि मिलेगी जीवन में, उस सब के कारक होते हैं। तो आपको ये शुक्र भगवान का ब्रेसलेट या फिर ये स्फटिक का ब्रेसलेट भी लिब्रंस के लिए बहुत अच्छा होता है, और शुक्र के सारे कारक तत्व लेके रखता है। और बहुत सारी स्किन के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी एक्नेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, डल स्किन होती है,
ये भी इसके पहनने से उसमें भी काफ़ी आराम आता है और रिलेशनशिप भी आपके बैलेंस होते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है क्योंकि इसमें लव कोड्स है, रोज़ कोड्स है। तो दोनों में से कोई भी एक, या आपको दोनों के दोनों अपील कर रहे हैं तो आप दोनों भी अपने लिए ले सकते हैं। और लिब्रंस, यहाँ पे मेरा पूरा प्रयास रहा है आपको अच्छे से समझाने का गोचर में, ताकि अच्छी चीज़ें आपकी साइड आ सकें और गलत चीज़ों से आप बचे रहें। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके थैंक यू बोल दीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़िएगा और शेयर करके इन वीडियोज़ को दूसरों के साथ में दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। हाँ, ये क्रिस्टल्स के बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशन टैरो या एस्ट्रोलॉजी की आप लोग बुक कराना चाहते हैं तो उन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो पे एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहता है, वहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर को सेव करें और वहाँ पे आप हाय हेलो भी लिख के भेज देंगे ना, तो टीम आगे से आपको गाइड करती है। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप में से सिंगल इंसान बहुत बार 20 30 40 कॉल करता है लगातार। गाइस, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो आप क्यों जिद कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप करें। हाँ, व्हाट्सएप के आपके जवाब जरूर दिए जाएंगे विदिन 24 आवर्स, तो हम सभी के जवाब दे ही देते हैं। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।